घाटी में एक और कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। जम्मू के लोगों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की है। पूरन के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई, जहां पर शनिवार देर रात पूरन का पार्थिव शरीर जम्मू में उनके घर पहुंचाया गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरन भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन KFF ने ली है, लेकिन अब तक हत्या करने वाले आतंकियों का कोई सुराग नहीं लगा है। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी ने पाकिस्तान को घेरा, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर चेतावनी भी दे दी है। तो एक तरफ सरकार की ओर से लिए जाने वाले तमाम एक्शंस, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की घटनाएं बढ़ती हैं। शोपियां में पूरन भट्ट की हत्या की गई, इसके बाद सड़कों पर आक्रोशित लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सरकार से कड़े कदम उठाए जाने की मांग की है। इधर पूरन भट्ट के पार्थिव शरीर को जम्मू उनके पैतृक आवास ले जाया गया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कश्मीरी पंडित सुरक्षित घाटी में कब होंगे। गम है, गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और सवालों की लंबी फेहरिस्त है। कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट का पार्थिव शरीर शनिवार देर रात जम्मू में उनके घर लाया गया। इस दौरान लोगों की आंखें नम थी और पूरन जी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। पूरन भट्ट का परिवार मूल रूप से जम्मू का ही रहने वाला है, मगर बीते 30 सालों से वो कश्मीर में रह रहे थे। इसके बाद भी उन्हें आतंकियों ने निशाना बना दिया। ऐसे में परिजन सदमे में हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों और कैसे हो गया। हम लोगों का क्या गुनाह है, अगर माइनॉरिटीज़ में होते हुए हम लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो रजनी बाला हो, चाहे आज पूरन जी हो, चाहे कोई भी हो, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम लोगों की ऐसी क्या गलती, क्यों टारगेट कर रहे हैं? टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कश्मीरी पंडित जो अमन पसंद है, जो ये पूरन भट्ट जी जो वहाँ पर रहते थे, जो लोग वहाँ पर सर्व जो करते थे, वो लोकल कहाँ पर इस टाइम गए? जो मेजॉरिटी कम्युनिटी कहाँ गई? जो वो कंपोजिट कल्चर का खाली बताते हैं कि कंपोजिट कल्चर है, मगर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरन भट्ट भी आतंकियों का निशाना बने हैं। मैं इस समय मुट्ठी में पूरन भट्ट के घर पर हूँ। यहाँ पे शोक का माहौल है, हर आंख में आंसू और हर लब पे एक ही सवाल, पूरन भट्ट का क्या कसूर था, इसे क्यों मारा गया? आज पूरन भट्ट अपने ऑर्चर्ड में थे, शोपियां के इलाका जो कि साउथ कश्मीर में पड़ता है। आतंकवादी बुज़दिलाना हरकत करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से निहत्थे कश्मीरी पंडित को निशाना बना दिया और पूरन भट्ट को मार देते और वहां से बाहर निकलते हैं। शोपिया जिले में बाइक सवार 2 आतंकी पूरन भट्ट को गोली मारकर फरार हो गए। पूरन भट्ट को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कश्मीरी पंडित को, पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। जी जी। So anyone who has been identified? हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे आपको पता ही है कि TFF ने इसको क्लेम किया है, KFF ने इस पे कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम है, उसने क्लेम किया है। पूरन भट्ट सुबह अपने बाग के लिए निकले थे, तभी उनको गोली मार दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सुबह सवेरे 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम अपने बागों में थे, तो ये लड़का यहाँ पे वहाँ से आया बाइक में, यहाँ खड़ा था, तो उसी वक्त हम बाग में हम सुने किलिंग हो गई है, बुलेट चली है। तो देखा जब यहाँ आए, यहाँ खून गिरा था, वहाँ खून गिरा था। इसके बच्चे जम्मू में हैं, बच्चे हैं, बीवी है, छोटा सा था ये, 40 ईयर्स ओल्ड था। इस हत्याकांड के बाद से जम्मू में जबरदस्त गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की आतंकियों की साजिश लगातार सफल हो रही है। एक के बाद एक बेकसूरों की हत्या के बाद लोगों की नाराजगी सरकार से भी है। कश्मीरी पंडित भाई यहाँ पर धरने पे हैं,
केवल इसलिए कि उनको सुरक्षित किया जाए, लेकिन कहाँ है सुरक्षा? उसके बावजूद और बड़े बड़े दावे सरकार के कि कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां बसाया जाएगा। किस प्रकार से बचाया जाएगा? क्या इस प्रकार से बचाया जाएगा? उनकी सुरक्षा कहाँ है? आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम उनको बोलेंगे हमें जमीन दे दो, हमें मकान दो, हमें अपनी जिंदगी दे दो यार, जिससे हम खुशहाल रहेंगे। हमें क्या चाहिए उनको? ये 2 पैसे का यहाँ हमें रिलीफ देते हैं, बंद करो ये रिलीफ और लोगों को बचाओ। चावल 9 किलो देते हैं और उसमें भी 100 वेरिफिकेशन हो जाती है। लोगों में गुस्सा है और इंसाफ के साथ साथ सुरक्षा की भी मांग तेज होने लगी है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरन भट्ट के कातिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला कायराना हरकत है। शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी संवेदना। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अपराधियों और आतंकवादियों को सहायता और उकसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कश्मीर घाटी में बेकसूरों का खून लगातार बह रहा है। इसके पीछे बीजेपी ने पाकिस्तान की बौखलाहट को जिम्मेदार ठहराया है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीर में अमन और शांति आतंकियों को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो कायराना हरकत कर रहे हैं। पूरन भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने ली है। हत्याकांड के बाद लोगों में गुस्सा और डर दोनों हैं। अब इंतजार हत्या में शामिल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का किया जा रहा है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, जम्मू।